हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी बाय आकाश कौशिक। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा पास्ट एडजस्टमेंट, जिसे हम एडजस्टमेंट आफ्टर क्लोजिंग दी पार्टनरशिप अकाउंट भी कहते हैं। बेसिकली पास्ट एडजस्टमेंट के अंदर होता क्या है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, बोनस, कमीशन, प्रॉफिट शेयर या फिर बाकी कोई भी चीज़ हम लिखना भूल गए या फिर हमने उसे गलत लिख दिया अपने अकाउंट्स में, इनकी कोई भी एक एरर हो गया यानी कोई गलती हो गई। कब? आफ्टर क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स, सारे अकाउंट क्लोज करने के बाद। तो हम जब हमें कुछ ये चीज़ पता लगती है सारे अकाउंट्स क्लोज करने के बाद, हम उसे क्या करते हैं? एडजस्ट करने के लिए एक एंट्री पास होती है, उस एंट्री को कहा जाता है एडजस्टमेंट एंट्री। अब एक चीज़ मैं बता दूं, चाहे हमसे एक गलती हुई हो या फिर एक से ज़्यादा गलती हुई हो, कितनी भी गलती हुई हो, एडजस्टमेंट एंट्री सिंगल एंट्री ही पास होती है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 में आपको दे रखा है कि श्री एंड राम वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन 3:2, हैव कैपिटल्स ऑफ ₹50,000। श्री की कैपिटल है एंड 60,000 राम की कैपिटल है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है रिस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड एट द रेट 10% पर एनम वॉज ओमिटेड। ये चीज़ रह गया, मीन्स कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना भूल गए। पास एडजस्टमेंट एंट्री, आपको पता है चाहे क्वेश्चन में एक गलती हो या 1000, आपके सिंगल जनरल एंट्री पास होती है, जिसे आप एडजस्टमेंट एंट्री कहते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे आंसर फर्स्ट, और जनरल एंट्री जिसे आप एडजस्टमेंट एंट्री कहते हैं, जनरल एंट्री की आप जगह छोड़ेंगे। फॉर्मेट पता है आपको, डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट, क्रेडिट। इतना करने के बाद नेक्स्ट पेज पे आप बनाएंगे वर्किंग में आप बनाएंगे एडजस्टमेंट टेबल। जो बनाएंगे आप, सबसे पहले लिखा जाएगा पर्टिकुलर, फिर लिखेंगे आप पार्टनर्स के नाम। पार्टनर कौन है? श्री और राम। यहाँ लिखेंगे आप श्री और राम। डेबिट क्रेडिट, फिर आप लिखेंगे फर्म, डेबिट क्रेडिट। अब जो आपसे गलती हुई है वो चीज़ें आपके एडजस्टमेंट टेबल में आएंगी, बाकी कोई भी चीज़ एडजस्टमेंट टेबल में नहीं आएगी। गलती हुई थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स को फॉर्म देना भूल गया था, तो यहाँ लिखा जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ लिखेंगे आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा जाएगा। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि देखो, जो भी चीज़ फर्म में मिलती है, जिसको भी मिलती है, वो क्रेडिट साइड में लिखी जाती है, और जो भी चीज़ जाएगी वो डेबिट साइड में। अब ध्यान दें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको मिलता? पार्टनर्स को मिलता। ये चीज़ रह गई, अब पार्टनर्स को दे दिया जाएगा। अब पार्टनर्स को देंगे कोई भी चीज़ पार्टनर को मिलेगी तो उनके क्रेडिट साइड में लिखी जाएगी। अगर पार्टनर्स के अकाउंट से वो चीज़ डिडक्ट होती, माइनस होती, तो उसको उसके डेबिट साइड में लिखते। अब लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको? पार्टनर को मिला है तो उनके क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। तो ध्यान दें, 50,000 का 10% 5,000 मिला है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे आप 5,000। 60,000 का 10% यहाँ लिखा जाएगा 6,000। यहाँ लिखा आपने, ये तो था आपने पार्टनर्स के हिसाब से सोचा। अब ये पैसा जो पार्टनर्स को मिलेगा, ये पैसा देगा कौन? फर्म देगा। फर्म के पास से पैसा जाएगा तो उसके डेबिट साइड में लिखा जाएगा। कितना? 5 और 6 11,000 जाएगा। ठीक है, आपसे और कोई गलती हुई थी इस क्वेश्चन में? नहीं, और कोई गलती नहीं हुई। तो यहाँ ध्यान देंगे, पहले तो फर्म का टोटल करेंगे। यहाँ लिखा जाएगा 11,000, और आपकी क्रेडिट साइड कम है, यहाँ पर भी लिख देंगे आप 11,000। अब क्रेडिट साइड को बराबर करने के लिए यहाँ लिखना पड़ेगा 11,000। अब देखेंगे कि हमें ये 11,000 का प्रॉफिट हुआ या लॉस। वैसे तो आपको सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन को पार्टनर्स को 5,000 और 6,000 पे किया है, तो एक तरह से ये लॉस हो गया। मैं आपको एक ट्रिक बता दूं, अगर आपकी फर्म में, जो फर्म मतलब ये वाली साइड है, अगर फर्म की डेबिट साइड शॉर्ट है तो ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हुआ है। अगर ये वाली साइड शॉर्ट होती तो आप यहाँ लिखते प्रॉफिट, और ऑर्गेनाइजेशन को क्रेडिट साइड में शॉर्ट दिख रहा है तो यहाँ पे लिखा जाएगा लॉस। इनके ऑर्गेनाइजेशन को क्या हुआ है? लॉस। तो यहाँ देखेंगे हमारी क्रेडिट साइड शॉर्ट थी, तो हमने यहाँ लिखा 11,000, तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या हुआ है? लॉस। तो यहाँ लिखेंगे आप लॉस। इसके सामने आप लिखेंगे यहाँ पर लॉस शेयर लिखने के बाद अब लॉस कहाँ से कटेगा?
डेबिट साइड में आएगा लॉस। अब ये जो 11,000 है वो किस रेशो में, जिसमें पार्टनर्स हैं हमारे 3:2 में प्रॉफिट और लॉस को शेयर कर रहे हैं 3:2 में। जो लॉस शेयर होगा 3:2 में जब बांटेंगे तो वो चीज़ पार्टनर्स के अकाउंट से डिडक्ट होगी, माइनस होगी तो दोनों के डेबिट साइड से वो पैसा जाएगा तो वो डेबिट साइड में लिखा जाएगा। तो 11,000 को 3:2 में आप बांटेंगे तो राम के अकाउंट से पैसा जो लॉस जो होगा वो आएगा आपका 6600 और राम के अकाउंट से 3:2 में से जाएगा वो आ जाएगा आपका 4400। इतना करने के बाद आप चेक करेंगे पार्टनर्स की डेबिट साइड ज़्यादा है या क्रेडिट साइड। जब श्री में देखेंगे, सबसे पहले आप श्री को देखेंगे, श्री में लिखा हुआ है डेबिट साइड 6600, क्रेडिट साइड 5000। तो आप बताएंगे कि इसमें कौन सी साइड ज़्यादा है। आपको दिख ही रहा होगा कि इसमें हमारी कौन सा ज़्यादा है, डेबिट साइड। तो यहाँ लिखेंगे जो साइड आपकी ज़्यादा है, यहाँ लिखा जाएगा डेबिट साइड ज़्यादा है। अब ये साइड कितनी ज़्यादा है वो भी लिखा जाएगा। देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 1600। उसके बाद आप देखेंगे राम की कौन सी साइड ज़्यादा है, क्रेडिट। जो साइड ज़्यादा है यहाँ लिख दिया जाएगा। अब ये क्रेडिट साइड डेबिट साइड से कितनी ज़्यादा है वो लिख दिया जाएगा, यहाँ लिख दिया जाएगा 1600। अब आपको एक जर्नल एंट्री पास करनी है। आपको पता है डेबिट में किसका नाम लिखा जाएगा, श्री का, और क्रेडिट में किसका नाम लिखा जाएगा, राम का। और आपकी अमाउंट कितनी है, 1600। अब आप यहाँ देखेंगे आपके पास क्या डेट नहीं है क्वेश्चन में, यहाँ लिख दिया जाएगा 1। और यहाँ लिखने के बाद आप क्या करेंगे, लिखेंगे क्या, डेबिट में लिखेंगे आप श्री, क्या लिखेंगे आप, श्री कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। क्रेडिट में लिखेंगे आप राम कैपिटल अकाउंट और अमाउंट लिखी जाएगी 1600। उसके बाद आप यहाँ लिखेंगे नरेशन। नरेशन के लिए सबसे पहले लिखते हैं बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड। और ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया फिनिश। कोई भी डाउट हो आप उससे पूछ सकते हैं। थैंक यू।